अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मेरा नाम मोहम्मद बिनाज खान है। मैं मुकामी बेगमपेट पुलिस लाइन पे रहता हूँ। मैं दरअसल मेरा मसला ये है कि मेरी बहन है समीना फिरदौस, जिसकी शादी होकर 28 से 29 साल हो चुकी है मोहम्मद गयास उद्दीन से, जिसकी उम्र लगभग 56 साल है और वो मुकामी है बेगमपेट ब्राह्मणवाड़ी के पास के। 28 साल के बाद में मेरे बहनों ही मेरी बहन को धोखा देके दूसरा निकाह कर लिए है और वो कोई और लड़की नहीं है, वो खुद की भांजी है जिसका नाम शाहिदा नाज है। और मेरी बहन को लेकर मेरे बहनोई पोर्चुगल्स में थे कई साल तक, लेकिन फिर भी इनका चक्कर उनकी चाहेरी बहन की बेटी से चल रहा था और चलते चलते साथ में इनका अफेयर होने लगा, साथ में होटल में मिलने लगे, फिर निकाह करने लगे। निकाह हो गया। निकाह के बाद में हमको जिससे मालूम पड़ा वो कोई और नहीं था, वो शाहिदा ही नाज का शोहर था जिसने तलाक लिया था। उसने ही आके हमको इत्तला किया कि शाहिदा नाज आपके दामाद, अम्मी से कहा मेरे आपके दामाद गयासुद्दीन यानी कि मेरे बहनोई मोहम्मद गयासुद्दीन से मेरी ही छुटी हुई औरत ने निकाह किया करके। इस दरमियान में मेरे बहन पोर्चुगल्स में भी कंप्लेंट लगाए और इस दरमियान पोर्चुगल से हिंदुस्तान आने के बाद में बेगमपेट पुलिस स्टेशन में लॉ एंड ऑर्डर और वुमेंस पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट लिखाए हम लोग। काफ़ी 2-3 साल से ये केस चल रहा था। पुलिस भी अपनी पूरी जिद्दोजहद से कोशिश में लगी है मोहम्मद गयासुद्दीन को पकड़ने के लिए। एसीपी साहब के पास भी हम जाकर मिले थे। एसीपी साहब ने प्रायोरिटी दिया है हमारे केस को। केस का नंबर है हमारे 115/2021। एसीपी साहब ने जब प्रायोरिटी दिया, उन्होंने कहा कि एलओसी में डालो मोहम्मद गयासुद्दीन का पासपोर्ट, तो पुलिस वालों ने एलओसी दिलाया है। लेकिन एलओसी के बावजूद भी वो मोहम्मद गयासुद्दीन चोरी छुपे कहीं और से हिंदुस्तान में आया है। इसी महीने के 1 हफ्ता 10 दिन कुछ पहले हमको इत्तला एक शख्स से हुई है। हम उस शख्स का नाम बताना नहीं चाहते क्योंकि वो हमारे सपोर्ट में है। वही वजह से हम ये वीडियो बना के डाल रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि वो हिंदुस्तान में है। एलओसी होने के बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान के कानून को भी धोखा दे रहा है वो, जैसे कि एलओसी होने के बाद वो धोखा देकर नेपाल के ज़रिए से कहीं और ज़रिए से हिंदुस्तान में आके शाहिदा नाज के साथ में रह रहा है। दूसरी बात, जहाँ पे शाहिदा नाज रहती है, जहाँ पर गयासुद्दीन ने रेंट पे लेके घर रखा है, वो एरिया का नाम है पिलर नंबर 215 के पास में गोल्डन हाइट्स है। चौथे माले पे रहता है वो, 4th फ्लोर पर। फ्लैट नंबर है 401 और उस बिल्डिंग का नाम है फॉरवर्ड एलिगेंस। नीले रंग की बिल्डिंग है वो, उसमें चौथे माले पे रहता है। ये चौथे माले की जो बिल्डिंग है फॉरवर्ड एलिगेंस, पिछले साल जब हमारे मोहम्मद गयासुद्दीन को हम लोग दोस्त लोग मेरे भाई लोग मिलकर पकड़े थे, बाइज्जत वुमेंस केस और लॉ एंड ऑर्डर पे लेकर गए थे। बड़ी शिद्दत और बड़ी जिद्दोजहद के बाद में वो हमको एड्रेस मिला था। तो इस बार वो उस जगह पे नहीं रह रहा है, ये सोचकर कि हम दोबारा से उसकी फील्डिंग करेंगे, इसको पीछा करके आए, क्योंकि कानून हमसे बेहतर हमारे कानून को फॉलो करने वाले जानते हैं, जैसे कि पुलिस वाले, एडवोकेट्स, जज, और मुझसे ज़्यादा बेहतर अगर कोई जानता है इस दरमियान में तो वह है मीडिया, यानी कि रिपोर्टर लोग, यानी कि जर्नलिस्ट लोग। हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि हमको हर कानून की सीढ़ी मालूम रहे कि हम बोल सके भाई ये सेक्शन लगता है कि वो सेक्शन लगता है। तो इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि पुख्ता सबूत हमको मिले कि मोहम्मद गयासुद्दीन किस मुकाम पर रह रहा है, ताकि हम बराबर हम मोहम्मद गयासुद्दीन को फॉलो करने के बाद में हम उसको मारने तोड़ने के लिए नहीं बैठे, उसको गला पकड़ के रोड पे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं बैठे। हम ये चाहते हैं 28 साल के बाद हमारी बहन से शादी करके तूने तलाक भी नहीं दिया, उसके हुकूक अदा नहीं कर पाए, तो दूसरी शादी कर लिया। कितने बच्चे हैं आपके भाई? मेरी बहन की शादी होकर 28 से 29 साल हो चुके हैं। इस दरमियान में मेरी बहन को साहिब औलाद नहीं हुई, नसीब नहीं हुई अल्लाह के करम से। अल्लाह की मसलियत है वो देना नहीं देना। लेकिन दुनिया एतबार में आज की साइंस को लेकर जब पता करने लगे हम लोग, शादी के नए जब हम छोटे थे कि हमारे माँ और हमारे मामा लोग कहते थे कि हमने पता किया हॉस्पिटल में जाके जिस तरह से टेस्ट होता है कि भाई औरत बच्चा दे सकती है कि नहीं दे सकती है, शोहर में काबिलियत है कि नहीं ये बच्चा पैदा करने की, तो पता करें मेडिकल रिपोर्ट में तो ये निकली कि मोहम्मद गयासुद्दीन में ही कमी थी कि वो ही औलाद नहीं पैदा कर सकते थे। अगर मेरी बहन में कमी होती तो कोई भी मर्द, अगर उस मोहम्मद गयासुद्दीन की जगह पे अगर मैं भी होता, मेरी बीवी भी अगर बच्चा पैदा नहीं करती, तो मैं मेरी बीवी के इजाज़त के बिना या फिर इजाज़त के साथ मैं किसी और को शादी करता और मैं अपना खुद का बच्चा पैदा करता। लेकिन ये काबिलियत मोहम्मद गयासुद्दीन में नहीं थी। तो मेरी बहन इतनी भोली, इतनी सीधी थी वो अल्लाह की बंदी कि उसने यही समझा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 80 साल के बाद में औलाद अल्लाह उनको दे सकता है, तो शायद मुझको भी देगा करके मेरी बहन सब्र से ज़िंदगी गुजारने लगी। तो उसका मोहम्मद गयासुद्दीन ने इसी तरह फ़ायदा उठाया। चलो हम मान भी लेते
हम मान भी लेते हैं कि उसने शादी किया, हमको इनकार नहीं है। अरे हम तो उनके साले ठहरे मोहम्मद गयासुद्दीन के, हमारी बहन को कोई इससे इत्तेफाक नहीं था कि शादी कर लिया करके। लेकिन मेरी बहन को इस बात से गुस्सा आ रहा है मोहम्मद गयासुद्दीन पर, उसको शादी करना ही था। अगर मेरे में कमी थी, मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तो तू उस औरत को शादी करना था तू जो बच्चा पैदा कर सकती, या फिर तू एक ऐसी औरत को शादी करना था उससे तू अपना एक औलाद पैदा करना था। तो मेरी बहन को इस बात से भी तकलीफ नहीं होती। उसने उस औरत को शादी की जो इस्लाम में नाजायज़ मानते इस रिश्ते को, जो कि भांजी है रिश्ते में। भांजी है तो है, उसकी पहली औलाद की उम्र लगभग 23 से 25 साल है, बड़े बेटे की उम्र। दूसरे बेटे की उम्र 20 से 22 साल है। तीसरे बेटे की उम्र 11 से 12-13 साल है। चौथी बेटी की उम्र लगभग 8 से 9 साल है। अरे भाई, मेरे बहनों की जगह पे अगर मैं होता, मेरी बीवी अगर बच्चा पैदा नहीं करती तो मैं औरत को शादी करता, मैं अपना खुद का बच्चा पैदा